जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं और पूछने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन हम करवाएंगे दोस्तों ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, बस आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और बिना स्किप करके देखिएगा दोस्तों। 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस ये प्रैक्टिस सेट जितना भी करवा रहे हैं आप अच्छे से एक एक करके दोस्तों प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेना। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में इस बार। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे अगर आप इस वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन का, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन का, इसका फुल पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जो कि आपका पेड पीडीएफ है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये पेड पीडीएफ ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, तो आप जाके मैसेज कर लेना और ये पीडीएफ ले लेना ताकि आपका सिलेक्शन इस बार एसएससी जीडी के अंदर हो सके। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की जो है गारंटी देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 या फिर आपका अनुच्छेद 14? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं दोस्तों अगर इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों अनुच्छेद आपका 25 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अनुच्छेद आपका 25 अपने नागरिकों को जो है धर्म की जो है स्वतंत्रता के जो है अधिकार की गारंटी देता है। और अनुच्छेद अगर 32 के लिए अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 32 दोस्तों याद रखना जो कि आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और याद रखना यह अनुच्छेद जो कि आपका भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है संविधान द्वारा जो है मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को जो है लागू कराने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है समक्ष में आपका याचिका दायर करने की जो अधिकार देता है अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद अगर 22 के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद आपका गिरफ्तार किए गए जो है आपका किसी भी व्यक्ति को जो है ऐसी गिरफ्तारी के कानून के विषय में जो है आपका यथाशीघ्र सूचित किए बिना जो है हिरासत में नहीं रखा जाएगा, ना ही उसे जो है कानूनी जो है आपका परामर्श से जो है वंचित किया जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 22 कहता है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस सेलेक्टेड क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लेना, जो कि हमारे दिए गए वर्षन पे मिल जाएगा इसका फुल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ आपको जरूर ले लेना और अच्छे से रिवीजन करके जाना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि निम्न में से कौन सा भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है? चलिए बताइए, डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, व्हेल या फिर दोस्तों आपका कछुआ? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए सो ये दोस्तों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप जरूर आप ये चैनल को फॉलो करना। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे डॉल्फिन तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि गंगा नदी में जो है पाए जाने वाले डॉल्फिन जो कि आपका भारत की राष्ट्रीय जीव है, और याद रखना इनको जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है वर्ष 2007 में, कब दोस्तों आप डेट आप याद रखना कि वर्ष 2007 को जो है डॉल्फिन वर्ष मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि निम्न में जो है राज्य सूची में क्या शामिल है? बैंकिंग है, रक्षा है, पुलिस है या फिर आपका वन है? चलिए बताइए राज्य सूची में जो है क्या शामिल किया गया? चलिए बताइए, चार ऑप्शंस आपके सामने। इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे पुलिस तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि पुलिस राज्य सूची का विषय है, और जबकि बैंकिंग रक्षा संघ सूची का जो विषय है, और याद रखना वन समर्थी सूची में जो है शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा अब बैंकिंग जो है दोस्तों ये आपका रक्षा और आपका संघ सूची में आपका बैंकिंग और रक्षा जो है ये संघ सूची का विषय है, और आपका वन जो है ये आपका समर्थी सूची में शामिल है, और पुलिस है ये दोस्तों याद रखना जो कि आपका राज्य सूची में आपका विषय है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की जो है विशेषता नहीं है? मूल अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली या फिर आपका संघीयता? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों अगर आप इस बार एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, बस दोस्तों जितना भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं बस वो प्रैक्टिस सेट आप अच्छे तरीके से कर लेना, एक एक क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना। गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे एकात्मक जो कि आपका प्रणाली तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे
एक एक चीज़ें है कि भारत के जो है संविधान में जो है एकात्मक प्रणाली संविधान की जो है विशेषता नहीं है। और याद रखना दोस्तों, जबकि आपका मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन और आपका संहिता भारत की संविधान की जो है विशेषता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इतने डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मूल अधिकार की अगर बात किया जाए तो मूल अधिकार दोस्तों याद रखना, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मूल अधिकार और आपका सत्ता विभाजन, ठीक है, ये दोस्तों याद रखना। और आपका संहिता, ये दोस्तों याद रखना कि भारत की संविधान की विशेषता है। और ये एकात्मक प्रणाली, ये दोस्तों आपका विशेषता नहीं है, संविधान की जो विशेषता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया है। और इससे पहले जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आज पे नोटिफिकेशन कर लेना। ठीक है, ताकि ऐसे से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा जो योजना आयोग किस वर्ष में जो है स्थापित किया गया था। चलिए बताइए, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951, वर्ष 1949 या फिर आपका वर्ष 1948 में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर। मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप एक एक क्वेश्चन कर लेंगे ना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% की गारंटी है। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए यहाँ पे दोस्तों वर्ष 1950 में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा 1950 में योजना आयोग को जो स्थापित किया गया था। और याद रखना 13 अगस्त 2014 को। ठीक है, कब दोस्तों 13 अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया है। और याद रखना दोस्तों, इसके स्थान पर जो है भारत सरकार द्वारा जो है नीति आयोग का जो है गठन 1 जनवरी 2015 को जो है गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, इसलिए पूछा गया दोस्तों कि सच्चिदानंद सिन्हा के जो है स्थान पर भारत की जो है संविधान सभा का जो अध्यक्ष कौन था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर आपका वल्लभ भाई पटेल। बताइए तो राइट आंसर। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले लेना दोस्तों। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा इस पीडीएफ के अंदर से। ठीक है, जो भी बच्चे सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं आप ये पेड पीडीएफ जरूर लेना। ठीक है, ये मेरा मानना है दोस्तों कि अगर जो भी बच्चे ले लेते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा के जो है स्थान पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को जो है बनाया गया था। और याद रखें दोस्तों, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर नाम आया है तो याद रखिएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल की अगर बात किया जाए तो दोस्तों याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आपका भारत का जो प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है कौन से संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया। बताइए, 56वें संशोधन अधिनियम या फिर दोस्तों याद रखिएगा 14वें संशोधन या फिर आपका 25वें संशोधन या फिर आपका 42वें संशोधन। चलिए राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट है, बताइए। 37 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों 42वें संशोधन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976, ठीक है, कब दोस्तों 1976 द्वारा जो है शामिल किया गया है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे मूल कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्णशील समिति की जो है संतुति पर जो है शामिल किया गया। और याद रखना दोस्तों मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख अनुच्छेद 51 क में जो है शामिल किया गया। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या अगर बात किया जाए तो टोटल 11 संख्या है किसका, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या 11 है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की जो है सूची से हटा दिया गया था। बताइए, 44वें संविधान संशोधन या फिर दोस्तों आपका याद रखिएगा यहाँ पे 41वें संशोधन, 43वें संशोधन या फिर आपका 42वें संशोधन। चलिए बताइए, 38 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में SSSGD के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978, ठीक है, यहाँ पे 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकारों की जो है सूची में हटा दिया गया है। और याद रखना दोस्तों इसका उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 300 क में जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार जो कि आपका एक जबकि जो है एक वैधानिक या फिर आपका विधिक आपका अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं
और इससे पहले बता दें दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप फॉलो जरूर कर लेना अगर आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। और जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप दोस्तों को शेयर नहीं किए तो उसको भी शेयर कीजिए ताकि उसका भी सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। आपका जो भी फ्रेंड है दोस्तों, आप फ्रेंड तक शेयर कीजिए, उसका सिलेक्शन जरूरी है, आपके सिलेक्शन को भी जरूरी है और उसके सिलेक्शन को भी जरूरी है, ठीक है। अगर दोनों का सिलेक्शन है तो आप एक दूसरे को शेयर जरूर करेंगे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अच्छे से, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जो है रियासतों के एकीकरण में जो है किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टीटी कृष्ण मूर्ति या फिर आपका मोतीलाल नेहरू। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की रियासतों की जो है एकीकरण में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है निर्णायक भूमिका निभाई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, 1950, 1951, 1947 या फिर आपका 1948 में। चलिए बताइए, जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ये पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस ये पेड पीडीएफ आप जरूर रिवीजन करके जाना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 1951 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन वर्ष 1951 में जो है किया गया था और इस संविधान संशोधन को जो है अनुच्छेद 31 में जो है आपका दो उपखंड 31 का और 31 ख में जो है किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता, अगर सिलेक्शन लेना चाहते तो आप जरूर चैनल को फॉलो करना, ठीक है। आपका सिलेक्शन दोस्तों इस चैनल से 100% मिलेगा, बस आप फॉलो करके अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर लेना, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से जो है किस परिस्थिति में जो है भारत में जो है स्वतंत्रता की जो है मौलिक अधिकार में को जो है कम किया जाता है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य का आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या फिर आपका महामारी आपातकाल। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है दोस्तों इतना डिटेल में, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड होते हैं आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए बताइए, बता दें दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो है स्थिति में जो है भारत में जो है स्वतंत्रता की जो है मौलिक अधिकार को जो है कम किया जाता है। और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या फिर आपका बाह्य आक्रमण या फिर आपका सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है लगाया जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति द्वारा जो है लगाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि वित्तीय आपातकाल की अगर बात किया जाए, यहाँ पे वित्तीय आपातकाल के लिए अगर बात किया जाए तो दोस्तों याद रखना कि आपातकाल में जो है आपका वित्तीय आपातकाल में आपका भारत या फिर आपका उसके किसी क्षेत्र में जो है आपका वित्तीय स्थिति खतरे में होती है तब इसको लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। महामारी आपातकाल आपको दोस्तों बताए, आप कमेंट में बताना, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे जितना भी चीज़ें आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है जो आपको पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो कितनी अनुसूचियां हैं? 13 है, 12 है, 11 है या फिर आपका 14 है? चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों टोटल 12 अनुसूचियां हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं और जबकि दोस्तों याद रखना यहाँ पे, जबकि याद रखना दोस्तों जबकि मूल आपका संविधान में टोटल जो है 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और भारतीय संविधान में टोटल आपका 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, बताना दोस्तों कि भारत में जो है राज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों राष्ट्रपति के पास तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में राज्यों के जो है राज्यपाल की नियुक्ति करने का जो है अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और याद रखना अनुच्छेद 155 के तहत अगर बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कि आपका राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। और याद रखना मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कि आपका नियुक्ति का प्रावधान जो होता है ये अनुच्छेद 164(1) के में जो है उल्लेखित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे टॉप पूछा गया कि कौन सा अधिकार जो कि आपका उपभोक्ता संरक्षण से जो है संबंधित नहीं है? निवारण, पाने का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार या फिर आपका चुनने का अधिकार? चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है, बताइए। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए और साथ ही बता दें यहाँ पे कि जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप में आपको मैसेज कर लेना है जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा 100% आपका सिलेक्शन वाला, ठीक है। चलिए बताइए,
44 का राइट आंसर। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट करें तो समानता का अधिकार, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि समानता का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से जो है संबंधित नहीं है, और याद रखना दोस्तों कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में जो है आता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो है शक्ति के संदर्भ में जो है न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे, यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की जो है संवैधानिकता की जो है जांच करता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि यहाँ पे बता दिया जाए कि यह संसद द्वारा जो है पारित किसी भी जो है कानून की जो है संवैधानिकता की जो जांच करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि यहाँ पे दोस्तों की संविधान की जो 8वीं अनुसूची संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो है की सूचीबद्ध में जो है भाषाओं को संख्या कितनी है। बताइए, 20 है, 20 है, 18 है, 24 है, या फिर आपका 22 है। चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों 22 टोटल, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भारतीय भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि राज्यसभा के जो है बारे में कौन सा कथन जो है आपका सही है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। राज्यसभा के बारे में दोस्तों कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा गया, राज्य विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को जो है चुनाव करते हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है अगर बात किया जाए यहाँ पे कि राज्यसभा को जो है संसद में उच्च सदन कहा जाता है, और याद रखना राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य जो कि आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है नामांकित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, किसी भी आपका परिसंकटमय नियोजन में जो है काम करने के लिए जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो है बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। 27 में, 24 में, 22 में, या फिर आपका 25 में। चलिए बताइए। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर फॉलो कर लेना दोस्तों, और फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन इस चैनल से हो सके, और सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको बताया जाता है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो टोटल 24, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा 24। साथ ही बता दें किसी भी आपका परिसंकटमय नियोजन में जो है काम करने के लिए जो है 14 वर्ष से आपका कम उम्र के बच्चों का जो है निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित किया गया है। और याद रखना दोस्तों अनुच्छेद अगर 22 की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 22 जो है दोस्तों याद रखना कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी और आपका निरोध से जो है संरक्षण करता है। और अनुच्छेद 23 की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 23 मानव जो कि आपका दुर्व्यापार और आपका दोस्तों याद रखना बलात् श्रम हल निषेध जो कि आपका करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद अगर 25 के लिए अगर बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 25 जो कि आपका किसी का अतःकरण किसी की भी जो आपका धर्म और आपका अबाध रूप में जो है मान्य और आपका दोस्तों आचरण और आपका प्रचार करने की जो है स्वतंत्रता देता है, ये अनुच्छेद 25। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, बताना है दोस्तों यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्ति होने के लिए उच्च न्यायालयों में जो है कितने वर्षों तक जो है अभ्यारता करना अनिवार्य है। 5 है, 15 है, 10 है, या फिर आपका बताइए दोस्तों 12 है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो टोटल 10, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों किसी भी एक व्यक्ति को जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए जो है 10 वर्षों तक जो है उच्च न्यायालय में जो है अभ्यारत करना अनिवार्य है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि उन्हें किसी भी जो है उच्च न्यायालय का जो है कम से कम 5 वर्षों के लिए जो न्यायाधीश होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है। पूछा गया कि भारतीय संसद द्वारा जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया। 2016 को, 2012 को, 2014 को, या फिर आपका 2018 को। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा दोस्तों आप कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 2018, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर।
साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारतीय संसद द्वारा जो है भगोड़ा आर्थिक अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया। और याद रखना दोस्तों कि इसका उद्देश्य जो है आपका कानूनी कार्रवाई से जो है बचने के लिए जो है देश छोड़ने वाले जो है आर्थिक अपराधियों को जो है रोकना होता है। ठीक है, ये दोस्तों कब पारित किया गया था तो याद रखना वर्ष 2018 में। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेड है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और आप कितना स्कोर कर पाए ये भी आप हमें कमेंट में बताना। इसके अकॉर्डिंग कल अगले हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो कि आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और जो भी बच्चे को अभी तक ये पेड पीडीएफ नहीं लिए हैं तो जाके पेड पीडीएफ ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जाके ले लेना दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, तो आप ये चैनल को आप जरूर फॉलो करना और ये पेड पीडीएफ ले लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, और ये पेड पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना अगर आप सिलेक्शन के लिए 100% चिंतित हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।